हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और के साथ नहीं, बल्कि हमारे अंदर चलने वाली जंग के साथ होती है। यह लड़ाई हमारे अपने डर, शंकाओं और आलस्य के साथ होती है। इसे हम अंदर का दुश्मन कह सकते हैं। यह दुश्मन कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच, हमारी भावनाएं और वह आवाज है जो हमें बार बार कहती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह वही आवाज है जो हमें डराती है, हमें टाल मटोल करने पर मजबूर करती है और हमारे सपनों को पूरा करने से रोकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुश्मन को हराया जा सकता है। यह किताब आपको यही सिखाने के लिए लिखी गई है। कैसे आप अपने अंदर की लड़ाई जीत सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों, हमारे पास सुकून हो और हम वह हासिल कर पाएं जिसके हम योग्य हैं। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम अपने डर को, अपनी शंकाओं को और अपने आलस्य को खुद पर हावी होने देते हैं। जब तक हम इन भावनाओं पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान ही नहीं पाएंगे। यह किताब आपको उस यात्रा पर ले जाएगी जहां आप अपने डर को पहचानेंगे, उसे हराएंगे और अपने अंदर वह विश्वास जगाएंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस लिए जी रहे हैं? क्या आपके जीवन का कोई मकसद है या आप बस दिन ब दिन अपनी जिंदगी को काट रहे हैं? अगर आपका जवाब यह है कि आपको अपने जीवन का मकसद नहीं पता, तो घबराइए मत। यह पूरी तरह सामान्य है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि बिना उद्देश्य के जीवन जीना ऐसा ही है जैसे दिशा के नाव चलाना। इस किताब का उद्देश्य यही है कि आपको आपके जीवन का मकसद खोजने में मदद की जाए। हम सभी के अंदर एक ऐसी ताकत है जो हमें हमारी परेशानियों से बाहर निकाल सकती है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए हमें खुद पर काम करना होगा। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और अपनी आदतों में सुधार करना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इस किताब में दिए गए विचार और सुझाव आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपकी सोच बदलेंगे और आपको वह दिशा देंगे जिसकी आपको जरूरत है। याद रखिए, आपके अंदर की लड़ाई जीतना आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जब आप खुद को हरा सकते हैं, तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। आप अकेले अपने जीवन के हीरो हैं। तो चलिए अपनी अंदर की लड़ाई को समझने और उसे जीतने की यात्रा पर निकलते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी सफलता का सफर यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 1, द रूट ऑफ इनर बैटल्स। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती किसी और से नहीं, बल्कि अपने आप से होती है। यह लड़ाई बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे मन और भावनाओं के भीतर चलती है। इसे हम अंदरूनी लड़ाई कहते हैं। यह वो संघर्ष है जो हर व्यक्ति अपने विचारों, डर और अनिश्चितताओं के साथ करता है। यह लड़ाई हमें रोकती है, हमारे सपनों को कमजोर करती है और हमें वह बनने से दूर करती है जो हम सच में बन सकते हैं। अंदरूनी लड़ाई क्या है? अंदरूनी लड़ाई वह अदृश्य संघर्ष है जो हमारे मन में चलता रहता है। यह वह नकारात्मक आवाज है जो हमें कहती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम इस लायक नहीं हो, या क्या होगा अगर तुम असफल हो गए। यह लड़ाई हमें कमजोर महसूस कराती है और हमारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश करती है। यह वह दुश्मन है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसे हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। सेल्फ डाउट वह भावना है जो हमें खुद पर विश्वास करने से रोकती है। यह हमें हमेशा यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मैं फेल हो गया तो, या मैं दूसरों जितना अच्छा क्यों नहीं हूं। यह भावना हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। क्या आप कभी सोचते हैं कि यह काम बाद में कर लूंगा, और वह बाद में कभी आता ही नहीं? यही टालमटोल है। यह आलस्य नहीं है, बल्कि डर है। डर कि कहीं आप अच्छा नहीं कर पाएंगे या आपका काम दूसरों के हिसाब से सही नहीं होगा। डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। यह डर असफलता का हो सकता है, आलोचना का हो सकता है, या फिर अनजान चीजों का। यह हमें कदम बढ़ाने से रोकता है और हमें हमारी जगह पर ही फंसा कर रखता है। हमारे मन में यह भाव आता है कि मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं,
मेरे पास उतने साधन नहीं हैं, या लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। यह असुरक्षा हमें कमजोर महसूस कराती है और हमें अपने सपनों के पीछे जाने से रोकती है। सोचिए एक लड़के की कहानी जो हमेशा सोचता था कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जब भी वह कुछ नया शुरू करने की सोचता, उसकी आत्मा में डर और शंका घर कर जाती। वह हमेशा यह सोचता कि लोग क्या कहेंगे, और इसी डर की वजह से उसने कई मौके गंवा दिए। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, हर दिन थोड़ा थोड़ा। उसने अपने डर का सामना किया और अपनी असफलताओं को सीखने का एक जरिया बनाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सोच थी, और जब उसने इसे बदल दिया तो उसकी जिंदगी भी बदल गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी अंदरूनी लड़ाइयों को समझना और उनसे लड़ना ही सच्ची जीत है। यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अंदरूनी लड़ाई हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे हराया जा सकता है। आत्मसंदेह, टाल मटोल, डर और असुरक्षा आपकी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब आप इन भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपकी अपनी सोच के साथ है। इस लड़ाई को जीतने के लिए पहला कदम इसे पहचानना और इसे चुनौती देना है। आपके अंदर वह ताकत है जो आपको इस दुश्मन से जीत दिला सकती है। अब वक्त है उस ताकत को जगाने का। चैप्टर 2, सेल्फ अवेयरनेस, द फर्स्ट स्टेप टू विक्ट्री। हर बड़ी जीत की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। आत्म जागरूकता का मतलब है खुद को समझना, अपनी सोच और भावनाओं को पहचानना और यह जानना कि आपके विचार और कार्य आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आप क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, तब तक आप अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को नहीं जीत सकते। आत्म जागरूकता ही वह पहला कदम है जो आपको अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने का मौका देता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है? या जब आप किसी चीज को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं तो वह आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारे कार्यों का आधार होती हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें तो हमारी जिंदगी भी सकारात्मक हो जाएगी। आत्म जागरूकता का मतलब है कि आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों को समझें। यह समझें कि कौन सी बातें आपको डराती हैं, कौन सी बातें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं और कौन सी चीजें आपको प्रेरित करती हैं। जब आप अपने विचारों को पहचानने लगते हैं तो आप उन्हें बदलने की ताकत भी हासिल कर लेते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि कौन सी परिस्थितियां या बातें आपको नकारात्मक सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या यह किसी की आलोचना है या फिर असफलता का डर? इन ट्रिगर्स को पहचानकर आप उनसे निपटने की रणनीति बना सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट निकालकर यह सोचें कि आप किन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा सोच रहे हैं। क्या वे विचार आपको आगे बढ़ा रहे हैं या रोक रहे हैं? अगर आपके विचार बार बार मैं यह नहीं कर सकता जैसे नकारात्मक शब्दों की ओर जाते हैं, तो यह संकेत है कि आपको अपनी सोच पर काम करना होगा। जब भी कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले अपने विचारों को समझें और फिर सोच समझकर निर्णय लें। यह आपकी नकारात्मक आदतों को बदलने में मदद करेगा। जर्नलिंग आपकी सोच को साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों को लिखते हैं तो वे आपके सामने स्पष्ट हो जाते हैं। कैसे शुरू करें? हर दिन 5 से 10 मिनट निकालकर अपनी भावनाओं और विचारों को लिखें। यह सोचें कि आज आपने क्या सीखा, कौन सी चीजों ने आपको परेशान किया और आपने क्या अच्छा महसूस किया। यह न केवल आपके नकारात्मक विचारों को कम करता है, बल्कि आपको अपनी प्रगति को मापने में भी मदद करता है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप इस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। अक्सर हमारा दिमाग या तो अतीत में होता है या भविष्य की चिंता में। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में जीने की कला सिखाती है। कैसे करें? जब आप कुछ कर रहे हों तो पूरी तरह उस पर ध्यान दें। जैसे जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हों तो अपनी हर एक सांस को महसूस करें।
यह आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। मेडिटेशन आत्म जागरूकता बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह आपकी सोच को शांत करता है और आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है। कैसे शुरू करें? रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपका ध्यान भटकता है तो इसे वापस अपनी सांसों पर लाएं। मेडिटेशन आपके दिमाग को नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। याद रखें, आत्म जागरूकता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को पहचानने लगते हैं तो आप उन्हें बदलने का भी साहस जुटा लेते हैं। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। अपनी अंदरूनी लड़ाई जीतने के लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। यह समझना होगा कि आपकी कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं और कौन सी आपको आगे बढ़ा सकती हैं। बदलाव की शुरुआत आपके विचारों से होती है। आज ही फैसला करें कि आप अपने मन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएंगे, न कि अपना दुश्मन। याद रखें, आत्म जागरूकता वह पहला कदम है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अपने अंदर झांकें, अपने डर को पहचानें और खुद को इस लड़ाई में विजेता बनाइए। चैप्टर 3, मास्टरिंग योर माइंडसेट। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को आकार देती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप महसूस करते हैं और वैसा ही आप करते हैं। लेकिन बहुत बार हम एक शिकार मानसिकता, विक्टिम माइंडसेट में फंस जाते हैं। यह वह मानसिकता है जहां हम हर स्थिति के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन असली शक्ति तब मिलती है जब हम इस मानसिकता को छोड़कर एक विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। यह मानसिकता हमें यह सिखाती है कि हर मुश्किल एक सीखने का मौका है और हर असफलता हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। कैसे बदलें? विक्टिम माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है से मैं इससे क्या सीख सकता हूं तक का सफर तय करना जरूरी है। विक्टिम माइंडसेट में हम परिस्थितियों को दोष देते हैं और खुद को कमजोर मानते हैं। विकास मानसिकता में हम हर चुनौती को एक अवसर मानते हैं और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। विक्टिम मेंटालिटी हमें असफलताओं से डराती है, जबकि विकास मानसिकता हमें यह समझाती है कि असफलताएं हमारे सीखने और बढ़ने का जरिया हैं। खुद से पूछें, इस स्थिति से मुझे क्या सीखने को मिला? अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं। विक्टिम माइंडसेट में हम समस्याओं पर फोकस करते हैं, जबकि विकास मानसिकता हमें समाधान ढूंढने पर मजबूर करती है। हर मुश्किल के साथ सोचें, मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं? छोटी छोटी सफलताओं को हासिल करके आगे बढ़ें। आभार वह ताकत है जो आपको अपनी जिंदगी के अच्छे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहें जो आपके पास हैं। आभार आपकी सोच को नकारात्मकता से दूर करके सकारात्मकता की ओर ले जाता है। उदाहरण, अगर आपको नौकरी में मुश्किलें हो रही हैं तो सोचें कि आपको सीखने और अनुभव हासिल करने का मौका मिला है। आशावादी लोग हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं। यह न सोचें कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। इसके बजाय सोचें, अभी मैं वहां नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मेहनत से मैं पहुंच सकता हूं। अपने मन में सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की आदत डालें। हर बार जब आप असफल होते हैं तो उसे एक सीखने का मौका मानें। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने तरीके बदलने की जरूरत है। अपनी असफलताओं को फीडबैक के रूप में देखें, न कि हार के रूप में। याद रखें, मानसिक ताकत रातों रात नहीं आती। इसके लिए अभ्यास और निरंतरता की जरूरत होती है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखें और हार न मानें। मानसिक ताकत तभी बनती है जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। पर्याप्त नींद लें, सही खानपान करें और रोजाना व्यायाम करें। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें। जो चीजें आपको हतोत्साहित करती हैं उनसे दूर रहें। बड़े बदलाव एक बार में नहीं होते, छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे जैसे आप छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब भी कोई चुनौती आए,
खुद से पूछें, इसमें छुपा सबक क्या है? मैं इससे कैसे मजबूत बन सकता हूं? प्रेरणा। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। याद रखें, आपके दिमाग की ताकत असीमित है। अगर आप अपनी सोच को बदल लें तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। शिकार मानसिकता से बाहर निकलने और विकास मानसिकता अपनाने का मतलब है कि आप हर स्थिति में अपने लिए अवसर ढूंढने की कोशिश करें। आपकी असफलताएं आपकी पहचान नहीं है, वे सिर्फ वे रास्ते हैं जो आपको बेहतर बनने के लिए तैयार करते हैं। आप में वह ताकत है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। अब वक्त है अपनी मानसिकता को मजबूत बनाने का। यह कहावत याद रखें, आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। आप जो बीज उसमें डालेंगे वही उगेगा। इसीलिए उसमें सकारात्मकता और आशा के बीज डालें, न कि नकारात्मकता के। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच को बदलने और अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनाइए। चैप्टर 4, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। टाल मटोल प्रोक्रास्टिनेशन वह आदत है जो हमें अपने सपनों और लक्ष्यों से दूर कर देती है। यह हमें ऐसा महसूस कराती है कि काम को थोड़ा बाद में करना सही है, लेकिन यह बाद में कभी आता ही नहीं। हम अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद करते रहते हैं और अंत में पछताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम टाल मटोल क्यों करते हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इस अध्याय में हम टाल मटोल के पीछे की वजहों को समझेंगे और इससे निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। टाल मटोल क्यों करते हैं हम? कई बार हम किसी काम को करने से डरते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं यह काम सही से नहीं कर पाया तो। यह डर हमें काम शुरू करने से पहले ही रोक देता है। कभी कभी हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वह पूरी तरह से परफेक्ट हो। यह सोच हमें शुरुआत करने से रोक देती है क्योंकि हमें लगता है कि हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब हमें यह साफ नहीं होता कि हमें करना क्या है या कहां से शुरू करना है, तो हम उस काम को टालते रहते हैं। स्पष्टता की कमी अक्सर हमें असमंजस में डाल देती है। कई बार हम काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को आसान और आरामदायक चीजें पसंद होती हैं। मुश्किल या मेहनत वाले काम से बचने के लिए हम टाल मटोल करने लगते हैं। टाल मटोल पर काबू पाने की प्रभावी तकनीकें। 2 मिनट का नियम टाल मटोल से निपटने का एक बेहद आसान और असरदार तरीका है। अगर कोई काम ऐसा है जिसे 2 मिनट या उससे कम समय में किया जा सकता है, तो उसे तुरंत करें। यह नियम छोटे छोटे कामों को टालने से रोकता है और आपको प्रोडक्टिव बनाता है। उदाहरण, अगर आपको कोई ईमेल भेजना है, बिस्तर ठीक करना है या किसी से बात करनी है, तो इसे बिना देरी के करें। समय को ब्लॉक करना आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने दिन को अलग अलग समय खंडों, ब्लॉक्स में बांट लें और हर खंड को एक विशेष काम के लिए निर्धारित करें। इससे आप अपने कामों को प्राथमिकता दे पाएंगे और जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। उदाहरण, सुबह 9 से 10 बजे ईमेल्स का जवाब देने का समय, 10 से 12 बजे रिपोर्ट लिखने का समय और दोपहर 3 से 4 बजे मीटिंग्स का समय। हर दिन के लिए अपनी सबसे जरूरी जिम्मेदारियां MITS तय करें। दिन की शुरुआत में 2 से 3 ऐसे काम चुनें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन कामों को सबसे पहले करें ताकि दिन के अंत तक आप अपनी प्राथमिकताएं पूरी कर सकें। फायदा, यह रणनीति आपको जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित करने और अनावश्यक कामों से बचने में मदद करती है। कभी कभी बड़े काम डराने वाले लगते हैं और हमें लगता है कि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। अपने बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके करें। उदाहरण, अगर आपको 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है, तो एक बार में सिर्फ 1 से 2 पेज पर ध्यान दें। काम पूरा करने के बाद अपने लिए एक छोटा इनाम तय करें। यह इनाम आपके मन में मोटिवेशन बढ़ाता है और आपको काम को जल्दी खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, अगर आपने 2 घंटे का काम पूरा कर लिया, तो अपने पसंदीदा स्नैक्स खाएं या 10 मिनट का ब्रेक लें। याद रखें, टाल मटोल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है आज ही शुरुआत करना। आप जिस भी काम को टाल रहे हैं, उसे छोटा सा कदम लेकर शुरू करें। कोई भी आदत रातों रात नहीं बदलती,
लेकिन छोटे छोटे बदलावों से बड़े नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। यह कहावत याद रखें, शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय कल था, अगला सबसे अच्छा समय आज है। अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लें। टाल मटोल से छुटकारा पाकर आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अब वक्त है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 5, डिफीटिंग फियर एंड डाउट। डर और शंका दो ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे जीवन को सीमित कर देती हैं। ये हमें उस व्यक्ति से दूर रखती हैं जो हम सच में बन सकते हैं। डर हमें नए मौके आजमाने से रोकता है और शंका हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि डर और शंका कोई स्थायी बाधाएं नहीं हैं। इन्हें हराया जा सकता है। इस अध्याय में हम डर के विनाशकारी प्रभावों को समझेंगे और सीखेंगे कि इसे कैसे दूर किया जाए। डर एक ऐसी भावना है जो हमें जकड़ लेती है और हमारी क्षमताओं पर सवाल उठाती है। यह हमें जोखिम लेने से रोकता है और हमें हमारी सुरक्षा क्षेत्र, कंफर्ट जोन में फंसा कर रखता है। डर हमारे सपनों को मार देता है और हमें कमजोर महसूस कराता है। यह हमें क्या होगा अगर मैं असफल हो गया जैसे सवालों में उलझा देता है। डर सिर्फ एक मानसिक अवरोध है। इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन यह हमारी सोच और कार्यों को बुरी तरह प्रभावित करता है। इसे तोड़ना ही हमारी असली जीत है। छोटे छोटे कदम हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम डर का सामना कर सकते हैं। किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश से पहले छोटे लक्ष्य तय करें। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। उदाहरण, अगर आपको सार्वजनिक भाषण देने से डर लगता है तो छोटे ग्रुप के सामने बोलने का अभ्यास करें। कल्पना करना आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करता है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपनी सफलता की कल्पना करें। उदाहरण, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए डर रहे हैं तो अपनी कल्पना में खुद को आत्मविश्वास से जवाब देते हुए देखें। यह अभ्यास आपको न केवल मानसिक रूप से तैयार करता है बल्कि डर को भी कम करता है। हम अक्सर आरामदायक स्थिति में रहने को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वहां डर नहीं होता। लेकिन याद रखें, जिंदगी का असली विकास आपकी सुरक्षा क्षेत्र, कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। उदाहरण, जब आप किसी मौके को सिर्फ इसलिए ठुकराने वाले हों क्योंकि वह मुश्किल लग रहा है तो खुद से कहें, मैं साहस चुनूंगा न कि आराम। असफलता से डरना बंद करें। हर असफलता आपको कुछ सिखाती है। यह आपकी सफलता की ओर बढ़ने का एक हिस्सा है। अपनी असफलताओं को संपूर्ण कहानी का एक अध्याय मानें, न कि पूरी कहानी। मोटिवेशनल सोच, हर बार जब मैं असफल होता हूं मैं एक कदम और बेहतर बनता हूं। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। धीरे धीरे उन चीजों का सामना करें जिनसे आप डरते हैं। उदाहरण, अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो पहले छोटी ऊंचाई से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े स्तर पर जाएं। साहस का मतलब यह नहीं है कि आप डर महसूस नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं। जब भी आप डर का सामना करें, यह सोचें कि यह कदम मुझे बेहतर बनाएगा। यह आपको आपके आराम क्षेत्र से बाहर लाएगा और आपको जीवन के असली अवसर दिखाएगा। डर हमेशा रहेगा, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। डर आपको रोकने के लिए नहीं है, यह आपको सिखाने के लिए है कि आप उससे बड़े हैं। डर और शंका अक्सर हमारे अपने नकारात्मक विचारों का नतीजा होते हैं। अपने आप से सकारात्मक बातें करना शुरू करें। मैं यह कर सकता हूं, मैं अपनी क्षमता पर विश्वास करता हूं, डर मेरे फैसलों को नहीं रोक सकता। डर और शंका को हराने के लिए आपको साहस का अभ्यास करना होगा। छोटे छोटे कदम उठाकर, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके और अपनी असफलताओं को सीखने का जरिया मानकर आप इन भावनाओं पर विजय पा सकते हैं। याद रखें, डर से आजादी का मतलब यह नहीं है कि डर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप डर के बावजूद अपने सपनों के पीछे जाएंगे। आपकी जीत डर को हराने में नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ने में है। यह कहावत याद रखें, साहसी बनो। शुरुआत हमेशा डरावनी होती है, लेकिन अंत में यह आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बन सकता है।
तो आज ही फैसला करें कि आप डर और शंका को अपनी सीमाओं को परिभाषित नहीं करने देंगे। आप साहस चुनेंगे। आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलेंगे और आप वह जिंदगी जिएंगे जिसके आप योग्य हैं। चैप्टर 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्पस। जीवन में उद्देश्य का होना हमें एक दिशा और अर्थ देता है। बिना उद्देश्य के जीवन ऐसा है जैसे किसी अंधेरे रास्ते पर बिना रोशनी के चलना। यह उद्देश्य ही है जो हमें सुबह उठने की वजह देता है, हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं तो आपके अंदर की लड़ाइयां कमजोर पड़ जाती हैं। आपके डर, शंका और आलस्य का सामना करना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास एक बड़ा क्यों, वाई होता है। जीवन में उद्देश्य क्यों जरूरी है? जीवन में उद्देश्य होने से हमें यह समझ आता है कि हमारे प्रयास किस दिशा में जा रहे हैं। यह हमारी हर गतिविधि को एक गहरा अर्थ देता है। उदाहरण, एक शिक्षक का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है। उसका उद्देश्य बच्चों को सशक्त बनाना है ताकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। जब आप जानते हैं कि आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं, तो आप अपनी चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और दृढ़ता से कर पाते हैं। उदाहरण, अगर आपका उद्देश्य अपने परिवार को बेहतर जीवन देना है, तो आप हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उद्देश्य आपके भीतर वह आग जलाए और रखता है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की चाहत देता है। सोचें, जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होगा तो आप अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे। अपने क्यों, वाई को खोजने के तरीके। 1, आत्ममंथन करें, इंट्रोस्पेक्शन। अपने जीवन में ठहर कर सोचें कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। खुद से पूछें, मुझे कौन सा काम करना अच्छा लगता है? मैं किस चीज के लिए संघर्ष कर सकता हूं? मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है और उसने मुझे कैसा महसूस कराया? इन सवालों के जवाब आपके उद्देश्य की झलक दिखा सकते हैं। 2, अपनी रुचियों और प्रतिभाओं को पहचानें। आपके उद्देश्य का गहरा संबंध आपकी रुचियों और क्षमताओं से होता है। उदाहरण, अगर आपको लिखने का शौक है और आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो आपका उद्देश्य लेखन के माध्यम से प्रेरणा फैलाना हो सकता है। 3, अपने अनुभवों से सीखें। जीवन में हुई अच्छी और बुरी घटनाएं हमें हमारे उद्देश्य की दिशा में संकेत देती हैं। उदाहरण, अगर आपने गरीबी में जीवन बिताया है, तो आपका उद्देश्य दूसरों की मदद करना हो सकता है ताकि वे ऐसी स्थितियों से बाहर आ सकें। 4, छोटे कदम उठाएं। उद्देश्य की तलाश कोई जादू नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे स्पष्ट होता है। छोटे छोटे काम करें जो आपके दिल के करीब हों। जैसे जैसे आप इन कामों को करते जाएंगे, आपका उद्देश्य और स्पष्ट होता जाएगा। जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है, तो आप निर्णय आसानी से ले पाते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि कौन से काम जरूरी हैं और कौन से नहीं। उदाहरण, अगर आपका उद्देश्य स्वस्थ जीवन जीना है, तो आप बिना सोचे समझे खाने से परहेज करेंगे और व्यायाम को प्राथमिकता देंगे। उद्देश्य के साथ जीने से आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। आपके पास हर स्थिति में लड़ने का एक कारण होता है। उदाहरण, कठिन समय में भी आप यह सोचते हैं कि यह संघर्ष मेरे उद्देश्य के लिए है। उद्देश्य आपके काम को अर्थपूर्ण बनाता है। इससे आपको हर दिन प्रेरणा मिलती है और आप अपने काम में खुशी महसूस करते हैं। याद रखें, हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है। हो सकता है अभी आपको यह साफ न दिख रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। अपने अंदर झांकें, अपने दिल की सुनें और अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचानें। महत्वपूर्ण बात यह है, जीवन का उद्देश्य ढूंढना खुद को खोने जैसा नहीं है। यह खुद को खोजने का सफर है। अपना क्यों खोजने का काम आज से शुरू करें। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा, तो आपकी हर कोशिश में ताकत होगी। डर, शंका और असमंजस के बावजूद आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आप क्यों जी रहे हैं। आपका उद्देश्य आपका मार्गदर्शक है। इसे ढूंढें और अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ें जहां आप खुद पर गर्व महसूस कर सकें। याद रखें,
उद्देश्य के बिना जीवन एक अधूरी कहानी की तरह है। अब समय है अपनी कहानी को पूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने का। चैप्टर 7, बिल्डिंग हैबिट्स फॉर सक्सेस। हमारी आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। हर आदत का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही आदतें हमारी सफलता और असफलता के बीच का अंतर भी तय करती हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आदतें हमारे जीवन में बदलाव ला सकती हैं और हम सकारात्मक आदतों को कैसे अपना सकते हैं और नकारात्मक आदतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे दिनचर्या का अधिकांश हिस्सा आदतों पर आधारित होता है, चाहे वह सुबह का समय हो, काम करने का तरीका या रात को सोने का तरीका। इन सभी में आदतों का बड़ा हाथ होता है। जब हम किसी आदत को लगातार दोहराते हैं तो वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हमारी मानसिकता को भी प्रभावित करती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपनी आदतों पर ध्यान देते हैं और उन्हें सही दिशा में विकसित करते हैं। सफलता के लिए जरूरी नहीं कि हमें एकदम बड़े बदलाव करने की जरूरत हो, बल्कि छोटे छोटे 1% सुधारों से भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। अगर हम अपनी आदतों में हर दिन 1% सुधार करें तो यह समय के साथ हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। यह सुधार हमें धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारने में मदद करता है, जिससे हमें स्थिर और स्थायी परिणाम मिलते हैं। सकारात्मक आदतों को अपने जीवन में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम कौन सी आदतें अपनाना चाहते हैं। फिर हमें इन आदतों को धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप शारीरिक फिटनेस को अपनी आदत बनाना चाहते हैं तो आपको हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी। धीरे धीरे आपका शरीर इसे एक आदत के रूप में स्वीकार कर लेगा। नकारात्मक आदतों को खत्म करना किसी चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन यह बिल्कुल संभव है। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारी कौन सी आदतें नकारात्मक हैं और हमें किस प्रकार की आदतों से बचना चाहिए। एक बार पहचान लेने के बाद हमें उन आदतों को बदलने की दिशा में काम करना चाहिए। अगर हम कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो हमें उसे एक अच्छा विकल्प देने की जरूरत होती है। जैसे अगर हम सोशल मीडिया पर बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं तो हमें उस समय का उपयोग किसी और सकारात्मक गतिविधि में करना चाहिए। आदतों को ट्रैक करना हमें यह दिखाता है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं और हमें अभी किस पर और काम करने की जरूरत है। इसके लिए हम एक आदत ट्रैकिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक नोटबुक में अपनी प्रगति को लिख सकते हैं। जब हम अपनी प्रगति को देखें तो हमें और प्रेरणा मिलती है और हम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आदतों को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम निरंतरता बनाए रखें और कभी भी हार न माने। समय के साथ हमारी आदतें हमारी पहचान बन जाएंगी और हम देखेंगे कि हम जीवन में जितना चाहें उतना सफलता हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 8, फोकसिंग ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। आजकल की व्यस्त दुनिया में हमें लगातार नए नए विचारों, सूचनाओं और डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है। इन सब के बीच हम अक्सर उन चीजों से भटक जाते हैं जो सच में हमारे जीवन में महत्व रखती हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने ध्यान को सिर्फ उन्हीं चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कैसे जीवन को सरल बना सकते हैं। विक्षेपों, डिस्ट्रैक्शंस से बचना सफलता की ओर पहला कदम होता है। हम जितना अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, उतना ही हमारा जीवन मूल्यवान बनता है। सोशल मीडिया, फालतू की बातचीत, अनावश्यक कार्यों में समय बर्बाद करने से बचना आवश्यक है। हमें उन गतिविधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करें। यदि हम उच्च मूल्य वाली गतिविधियों जैसे कि पढ़ाई, काम या खुद को सुधारने में अपना समय लगाते हैं तो हम लंबी अवधि में सफलता की ओर बढ़ते हैं। आजकल के समाज में लोगों को ना कहना बहुत कठिन लगता है, लेकिन सच यह है कि ना कहने से हम अपनी ऊर्जा और समय को बचा सकते हैं। जब हम हर चीज के लिए हां कहते हैं तो हम अपने जीवन को उलझा लेते हैं और फिर हम वह नहीं कर पाते जो सच में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम कुछ चीजों के लिए ना कहें
तो हम अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह ना कहने का अभ्यास हमें अपने जीवन को सरल बनाने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। हम अक्सर भविष्य की चिंता करते रहते हैं या अतीत की बातें सोचते रहते हैं, लेकिन यही हमें वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीने से रोकता है। अगर हम सच में खुशी और संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे वह काम हो या आराम, हमें उसे पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। जब हम वर्तमान में उपस्थित रहते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि हम खुशी और संतुष्टि का भी अनुभव करते हैं। हमारा जीवन जितना सरल होगा, उतना ही हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। जब हम अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर लेते हैं और केवल उन्हीं पर काम करते हैं, तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। जीवन को जितना जटिल बनाएंगे, उतना ही हम मानसिक तनाव और चिंता का सामना करेंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन को जितना संभव हो सके सरल और स्पष्ट बनाना चाहिए, ताकि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। जो सच में मायने रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करना हमें सफलता, खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाता है। अगर हम विक्षेपों से बचें, ना कहने का अभ्यास करें और वर्तमान में जीने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन को सरल और मूल्यवान बनाकर हम अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज आपने विन योर इनर बैटल्स किताब से सीखा कि कैसे अपने अंदर के संघर्षों को जीत सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण के लिए हमें अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में बदलने की जरूरत है। खुद से लड़ने का मतलब यह नहीं कि हम खुद से नफरत करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। हम सभी के अंदर एक अंदर की आवाज होती है जो हमें रोकती है, डरा देती है या हमें शिकार बना देती है। लेकिन अगर हम उस आवाज को पहचान पाते हैं और उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, तो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना आसान हो जाता है। आज आपने यह समझा कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है, और जब आप उसे जीत जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपकी राह नहीं रोक सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक आर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहे। आखिर में हमेशा याद रखें, आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आप खुद होते हैं, और सबसे बड़ी जीत वही है जब आप खुद को जीत पाते हैं। हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अंदर की लड़ाई जीतते रहें।